नहीं रही, मां यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई हैं। भगवान शिव खड़े हो गए, अपनी जटाओं को खोल दिए और भगवान शिव तांडव करने लगे। तांडव करते करते भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक बाल निकाला और बाल निकालकर उसको जमीन पर जोर से पटका। जैसे ही भगवान ने जमीन पर पटका है, वैसे ही उसमें एक वीरभद्र, जिनके 1000 हाथ, काल स्वरूप, साक्षात शिव का अवतार, साक्षात शिव स्वरूप प्रकट हो गए। और प्रकट होके उसने भगवान के चरणों में नमन किया। भोलेनाथ आज्ञा दीजिए। उसने कहा, गण, मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ, राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। सैकड़ों हाथ लिए काल स्वरूप, हवा की गति से चलने वाले वीरभद्र, जो भगवान शिव की परिक्रमा किए, परिक्रमा करके प्रणाम किए और प्रणाम करके वहां से निकल गए। वो देखते हैं कि पर्वत में मां काली स्वयं प्रकट हो चुकी हैं। मां काली भी उनके साथ चलने लगी। जब वो चले तो उसके चलने मात्र से ऐसा लगने लगा कि दिन रात हो गई। धूल 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 धूल। साधु महात्मा अनिष्ट को समझ गए कि कोई भयंकर अनिष्ट आने वाला है, कोई प्रलय होने वाला है। उनको आभास हो गया था, क्योंकि मां सती साधारण नहीं थी। मां सती, मां अष्टभुजी क्या ही रूप थी, जगत जननी मां भवानी थी। अब उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए हैं, तो यह साधारण घटना नहीं हो सकती, ये एक असाधारण कार्य था। जानते हैं वीरभद्र कौन है? ये वीरभद्र की कथा पहले आप सुन लीजिए, फिर इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा। राजा दक्ष के यज्ञ को बाद में विध्वंस होगा, पहले ये वीरभद्र को सुन लीजिए कि वीरभद्र कौन था, जो भगवान सूर्य तांडव करके अपने बाल के एक बाल निकालकर जमीन पर पटके थे, जिससे वीरभद्र प्रकट हुआ था। पुराना बाजार जहां है, वहां 26 फरवरी को ये जो भगवान शिव की शिवलिंग रखा है, ऐसे 108 शिवलिंग बनाए गए हैं। शिवरात्रि के दिन वहां शिव जागरण होगा 26 फरवरी को। एक एक शिवलिंग में 4-4, 5-5 जोड़ा बैठेंगे। 4 पहर का अभिषेक होगा। रात्रि 9 बजे, 3 बजे, रात्रि 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और सुबह 6 बजे। दूध से, दही से, घी से, जल से, गंगा जल से भगवान का अभिषेक होगा। इस अभिषेक का क्या महत्व है, इस कथा को रोककर इसलिए बता रहा हूं कि वो वीरभद्र कौन था जिसने अनजाने में 4 पहर अभिषेक किया। 4 पहर अनजाने में। गुरु द्रुह नाम का एक शिकारी निषाद जाति का था। गुरु द्रुह नाम का। चोरी करना, डकैती करना, पशुओं की हत्या करना उसका रोज का काम था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। घर में बच्चों को खाना देने के लिए, गर्भवती पत्नी को मांस देने के लिए वो जंगल में शिकार करने गया। वो नहीं जानता कि आज कौन सा दिन है। वो दिन शिवरात्रि का दिन था। बड़े ध्यान से माताएं सुनिएगा, जिसके सुनने मात्र से सदैव धर्म आपके हृदय में निवास करेगा। अधर्म आपके पास फटक नहीं सकता। धर्म क्या है? जो ईश्वर से जोड़ता है। अधर्म क्या है? जो ईश्वर से विमुख करता है। धर्म क्या है? सोए व्यक्ति को उठा देना, उठाए व्यक्ति को चला देना, चलते व्यक्ति को दौड़ा देना और दौड़ते हुए व्यक्ति को उसके मंजिल तक पहुंचा देना। यही धर्म है। यही धर्म है। धर्म वो है, धर्म वो है कि 5 पांडवों में एक भी नहीं मरे। अधर्म वो है कि 100 कौरवों में एक भी नहीं बचे। ये धर्म है। अब वो धर्म का चरित्र आप सुन रहे हैं। भगवान शिव चरित्र धर्म का चरित्र है।
गुरुद्रोह नाम का जो शिकारी था, शिकार करने गया, दिन भर उसको शिकार नहीं मिली। रात्रि के समय एक सरोवर के किनारे बेल का पेड़ था, उस पर चढ़ गया, इसलिए कि रात को जंगली जानवर पानी पीने को आएंगे और मैं उनको मारकर अपने परिवार का भूख शांत करूंगा। एक हिरणी उस रात जब वो बिली पत्र पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, उसको पता नहीं है बेल पत्र पेड़ के नीचे में भगवान शिव का लिंग रखा हुआ है, शिवलिंग रखा है, और चढ़ गया। और चढ़ने के बाद उसी समय पर एक हिरणी जल पीने के लिए आई, और जैसे ही उसने सरोवर में जल पिया, वैसी आवाज सुनी कि गुरुद्रोह अपने तीर पर कमान लगाया और खींच के संधान किया मारने के लिए हिरणी को। तो जैसे ही मारने के लिए खींचा, बिली पत्र का, बेल पत्र का कुछ पत्ता टूटा और तुम्बरू उसके जल रखा था, शिकारी तुम्बे के इसमें पानी रखा था, वो उछल गया और शिव जी के ऊपर गिर गया। और गिरा, वो पत्ता भी गिरा और थोड़ा जल भी गिरा। वह समय था रात्रि का 9 बजे। पहला अभिषेक भगवान का अनजाने में हो गया, पहला अभिषेक अनजाने में होगा। उस आवाज को सुनकर, उस आवाज को सुनकर वह हिरणी ऊपर देखने लगी। उसने व्याध माने उस शिकारी को देखा और शिकारी से कहा, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो भैया, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे समय दे दो, मैं अपने बच्चों को अपने उनके पिता के पास दे देती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी। तो बोले, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं कि तुम जाने के बाद वापस आ जाओगी? तो बोले, भैया ये सत्य में ही धरती टिकी है, सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, सत्य से ही निर्झरों में पानी की धारा निकलती है। यदि यदि मैं ना आऊं, तुमको वचन देकर मैं ना आऊं, तो ब्राह्मण को जो वेद बेचने से पाप लगता है, ब्राह्मण को जो संध्या के समय ध्यान ना करने, नाम जप ना करने से जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगेगा। अगर मैं वापस ना आऊं तो पति की बात ना मानकर पत्नी अपनी मर्जी से कोई काम करे तो जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा। अगर मैं नहीं आऊं तो किए गए उपकार को न मानने वाले को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। भगवान शंकर से विमुख रहने वाले को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, और विश्वासघात छल करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप के भागीदार मैं बनूं अगर मैं वापस ना लौटूं। ऐसा हिरणी ने कहा। मैं नरक में जाऊं भैया, व्याध भैया, शिकारी भैया, मैं नरक में जाऊं अगर मैं वापस ना आऊं तो। उसने कहा, हिरणी, उसका मन तो शुद्ध हो गया था। एक बार भगवान शिव के ऊपर जो जल गिरा और बिली पत्र गिरा, एक पहर का जब अभिषेक हुआ, उसी में उसका मन शुद्ध हो गया था। उसने कहा, जा जा, मैं तुझे जाने देता हूं। वो चली गई। उसको खोजते खोजते हिरणी की बहन हिरणी भी वहीं पर पानी पीने आई, पानी पीने आई और पानी पी रही थी। उसको मारने के लिए जैसे उसने तीर खींचा, फिर बिली पत्र टूटे और तुम्बरू का कुछ पानी भगवान शिव के ऊपर गिरा और अभिषेक हो गया। ये दूसरे पहर का अभिषेक अनजाने में हो गया, एक शिकारी के हाथ अनजाने में हो गया। हिरणी ऊपर देखी, डर गई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बोले, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे भोजन की व्यवस्था की, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। बोले, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि जो वचन से हट जाता है उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा। जो विवाहित स्त्री को छोड़कर
दूसरे स्त्री से संबंध बनाता है और जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। जो भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव जी की निंदा करता है, जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। माता पिता का जो श्राद्ध कर्म नहीं करता, उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। जो माता पिता का अपमान करता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं ना आऊं तो। दूसरे पहर के अभिषेक से उसका मन और भी पवित्र हो गया, उसने भेज दिया। दोपहर का रात्रि जागरण का महत्व समझ लीजिए माताएं। शिवरात्रि का जागरण पुराने बाजार में 26 फरवरी को इसीलिए हो रहा है। इस कथा को सुन लीजिए बड़े ध्यान से। अनजाने में वो दोपहर का अभिषेक किया है, उसको क्या फल मिलने वाला है देख लीजिएगा। फिर वो तो चली गई, उसके बाद हिरनी, 2 हिरनी चली गई, हिरण आया। हिरण को मारने के लिए वैसे जैसे ही किया, फिर बिली पत्र और जल गिर गया तंबूर से। तीसरे पहर का अभिषेक उसका पूरा हो गया। उसने भी वही कहा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तो धन्य होऊंगा कि मेरा मांस तुमको खाने को मिलेगा। मैं तो धन्य हो जाऊंगा कि तुम मेरा मांस खा लोगे, मैं तो अमर हो जाऊंगा, जीते जी मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन भैया मेरी दोनों हिरनियां नहीं थी, बच्चों को हम छोड़ के आया हूं, बच्चों तक मेरा संदेश तो पहुंचने दो, उनकी माओ से मिलाने तो दो। वो नहीं जानता था कि 2 पहले यहां आ चुके हैं। जिनका शरीर परोपकार के काम में नहीं आया, उसका जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता, व्यर्थ में। जिसने भगवान की सेवा नहीं की, उसका जीवन चंडाल के समान नष्ट हो जाता है। मां को प्रसव पीड़ा में जो कष्ट पहुंचाया, वो कष्ट व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। भैया मैं जरूर आऊंगा, मुझे जाने दीजिए। उसका हृदय शुद्ध हो गया था, एकदम शुद्ध हो गया, क्योंकि तीसरे पहर का अभिषेक हो गया था। उसको जाने दिया। वो गए, तीनों आपस में मिलकर बात किए कि हम वचन देकर आए हैं। बच्चों से कहा, बेटा तुम लोग अपना जीवन जीना, भगवान तुम्हारे साथ है, हमें जाने दो। वो तीनों आगे बढ़ने लगे, 2 हिरनी 1 हिरण। तो उनके छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे कि मां वह व्याध हमें भी मार लेगा, वह शिकारी हमें भी खा जाएगा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। सबके सब उस सरोवर के पास पहुंचते हैं, सबको देखकर खुश हो जाता है कि आ गए हैं, और वो तीर निकालता है, और वह समय होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का। और जैसे ही तीर खींचता है, बिली पत्र टूटते हैं, तुम्बुरु का पूरा पानी भगवान शिव के ऊपर अभिषेक हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, बेल पेड़ से नीचे उतरता है और हाथ जोड़ के कहता है कि पशु योनि में होते हुए भी तुम्हारे भाव इतने शुद्ध हैं कि तुम जिस वचन को दिए हो उस वचन को निभा रहे हो। पशु योनि में मैं मनुष्य जन्म पाकर अगर लालच में, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार में अपने जीवन को नष्ट कर दिया तो दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है। तुम सब चले जाओ, मैं तुम किसी को नहीं मारूंगा। 4 पहर अभिषेक होने से मन शिकारी जैसा चोर, हत्यारा, पशु हत्या करने वाला भोगी मनुष्य का मन पवित्र हो सकता है। तो हम तो सतत भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, हम तो जानबूझ के शिव जागरण कर रहे हैं। मैं श्री राधा रानी महिला उत्थान मंडल अड़भार की बहनों को, जिसकी अध्यक्ष मीना दीदी यहाँ पर आई हुई हैं, उनको साधुवाद देता हूँ, जिनकी पुण्याई से, जिनके संकल्प से अड़भार के उस पावन धरा
धर्म क्षेत्र में पुराने बाजार के पास शिवरात्रि का जागरण होगा। शाम 6 बजे से सत्संग का आयोजन होगा। रात 9 बजे से पहले पहर में रुद्राभिषेक होगा। उसमें पति पत्नी जोड़ा जो बैठेंगे उनको 500 रुपए की फीस रखी गई है, जिसमें पूरे पूजे की सामग्री, टेंट, पंडाल, साउंड और दूसरे दिन 10,000 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें अड़भार, हल्दी और जोरवा आसपास के जितने गांव के लोग हैं जो अभिषेक में आएंगे और नहीं भी आएंगे, जो सिर्फ कथा सुनेंगे, अड़भार के सभी लोगों को घर घर से भोजन के लिए भगवान का महाप्रसाद भंडारा होगा उस जगह पे। आप सब जरूर आइएगा, सब जरूर आइएगा। आप एक रात भी जग लीजिए, एक रात। मैं दक्षिणा नहीं मांगता किसी से, मैं दक्षिणा में यही मांगता हूं कि आप अपने आप को सिर्फ ईश्वर से जोड़ दीजिए। आप लेने वाले नहीं, देने वाले हो जाएंगे, देने वाले हो जाएंगे। संसार में तो सब मांगते हैं, झोली फैला फैला के मांगते हैं, देने वाले बन जाएंगे, ऐसा भगवान बना देता है। एक रात फिर जागरण कर दीजिए, एक रात। महाराज की बात मान के जरूर जाइएगा। दीदी से संपर्क करिएगा, रसीद कटवा लीजिएगा। जो अभिषेक में नहीं बैठेंगे तब भी बैठ के देखिएगा क्या हो रहा है। दिव्य पुण्य है, उसका लाभ लीजिएगा। उसका मन पवित्र हुआ उस शिकारी का, उन्हें हिरणों को भेज दिया। जैसे ही भेजा भगवान संब सदा शिव प्रकट हो गए, वहीं पर प्रकट हो गए सरोवर में। वो भगवान के चरणों में गिर गया, उनका मन शुद्ध हो चुका था। भगवान ने कहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू त्रेता युग में गुह नाम का निषाद बनेगा और भगवान श्री राम का मित्र होगा। तो भगवान तेरे घर आएंगे। और भगवान उसके घर गए थे श्री राम जी। गुह नाम का निषाद, जो शिकारी था, चोर था, पापी था, खून करने वाला था, व्यभिचारी था, पशुओं की हत्या करता था, वो 4 पहर मात्र एक रात्रि शिव जागरण करने से भगवान का मित्र बन गया। भगवान की कृपा से आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या फल मिलता है। वही गुह जब मरा तो मरने के बाद भगवान शिव का गढ़ बना, और वही वीरभद्र बना जिसको भगवान लपेट के पटके थे बाल को, और जो राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने जा रहा है, वही महाकाल का रूप है। भगवान शिव स्वरूप हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि शराबी शराब का चिंतन करता है तो शराबी होता है, जुआड़ी जुआ का चिंतन करता है तो जुआड़ी होता है, भंगड़ी भांग का चिंतन करता है तो भंगड़ी होता है, गंजड़ी गांजा का चिंतन करता है तो गंजड़ी होता है, रोगी रोग का चिंतन करता है तो रोगी होता है। तो हम भगवान का चिंतन करेंगे तो क्या भगवत स्वरूप नहीं हो जाएंगे? एकदम हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। हम सब भगवत स्वरूप हैं, सब भगवत स्वरूप, क्योंकि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ना दूरे न दुर्लभ है, न भगवान दूर है न दुर्लभ है, वो तो हाजरा हुजूर है, जागंदी जोत है। तू उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू अपना अहम दे दे, मैं ईश्वर का रस भर दूं, ईश्वर का रस भर। ये है भगवान, ये है भगवान। वह जैसे पवन की गति चलती है, वीरभद्र उस गति से वहां प्रवेश किया है। साधु महात्मा सब जान गए अनर्थ होने वाला है, सब भागने लगे, सब भागने लगे। और वह गया गाजर मूली की तरह काटने लगा, गाजर मूली की तरह काटने लगा सबको। इतना शक्तिशाली था, इतना क्रोधित था, और भगवान की आज्ञा मिली थी। राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, वह विध्वंस करने के लिए बढ़ा था, विध्वंस करने के लिए बढ़ा था। वह राजा दक्ष को पकड़ लिया और पकड़ कर
उसको काटने लगा तो कट नहीं रहा था। वीरभद्र उसको काटने का प्रयास करता था। जैसे लोग पशु को लिटा देते हैं और मारते हैं ना, वैसे ही मारा है वीरभद्र ने उसको। उसके गर्दन को अलग कर दिया और अलग करके उसके बाल को पकड़ के यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। भृगु ऋषि देखकर भाग रहे थे, पकड़ लिया भृगु ऋषि को और पकड़ के उसके बाल को, दाढ़ी को नोच दिया पूरा और नोच के फेंक दिया। और उस जगह में जितने वेदी बने थे सब वेदी को तोड़ दिया, जितने कलश थे सब कलश को फेंक दिया। माने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। माने लोग देखते तो ये कहते कि यहाँ कभी यज्ञ हो रहा था। नहीं नहीं भैया, यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा था। ये स्थिति बना दिया उसने, तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उस जगह से वह निकलकर हरिद्वार के रास्ते जहां गया है वीरभद्र, और एक जगह विश्राम किया है। आज भी कोई हरिद्वार जाएगा तो कनखल के रास्ते, माने रामदेव बाबा का जो आश्रम बना है ना, उसी रास्ते में वीरभद्र भगवान का मंदिर है। आप दर्शन करने जाइएगा। एक शिकारी कहां पहुंच सकता है? सिर्फ पुण्य के बल पर। ये कथाएं जो होती हैं साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये पुण्य जिस दिन एकत्रित हो जाएगा आपका, उस दिन आप किस जगह होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको नष्ट मत करिएगा, एकत्रित करिए, थोड़ा 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 करके जमा करिए। शिवरात्रि का जागरण 26 फरवरी को है। आप सब से निवेदन है कि आप जरूर आइएगा। उसमें भंडारा भी होगा। जो भंडारे में सहयोग कर सकते हो, राधा रानी महिला उत्थान मंडल की बहनों से मिल लीजिएगा। 10-10 हजार लोग जिनको बिठा के भोजन कराया जाएगा। वो महाप्रसाद होगा, वो भंडारा नहीं है। भगवान शिव का महाप्रसाद बोलते हैं उसको। वो प्रसाद खिलाया जाएगा। भोजन तो आप रोज अपने घर में करते हैं, वो महाप्रसाद होगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम से मिला, श्याम से मिला, श्याम से मिला, श्याम से मिला। हरि